हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आपके क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कंसेप्ट और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये 4th क्वाड्रेंट हो गया आपका। ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश हो गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, इसमें ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसमें आपका क्या पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और इसमें आपका क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो ये आपको पता है पहले से। अगर याद करने का ट्रिक देखें तो ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखेंगे। जैसे नोट हमारा ये है कि अगर हमारा ये रहेगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और π/2 प्लस माइनस थीटा, और इसको लिख सकते हैं और 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो इसमें आपका ना ट्रिगो फंक्शन चेंज हो जाता है। ट्रिगो फंक्शन चेंज हो जाता है। और चेंज हो जाने का मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 माइनस थीटा, साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ऐसे ही कॉस आपका क्या बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा आपका, साइन बन जाएगा। तो चेंज होने का मतलब ये होता है। नोट नंबर आपका ये फर्स्ट था। नोट नंबर 2 आपका क्या रहेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 रहेगा आपका, अगर आपका 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपका ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, ट्रिगो फंक्शन नॉट चेंज। अब नॉट चेंज का मतलब जैसे आपका साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और साइन टू की सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आप बेसिक था। अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं अगर π/2 माइनस थीटा रखूँ, तो π/2 माइनस थीटा का मतलब आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन π/2 माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, टैन π/2 माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉट π/2 माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉसेक π/2 माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, सेक π/2 माइनस थीटा। तो ये आपका सब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बोला था कि इसमें ट्रिगो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, टैन थीटा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका और क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या हो सकता है। अगर मैं 2π प्लस थीटा लिख दूँ, तो 2π प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो क्या हो गया, 2π प्लस थीटा का मतलब कहाँ चले जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो 2π प्लस थीटा, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर क्या है आपका, साइन 2π प्लस थीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कॉस 2π प्लस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन 2π प्लस थीटा, फिर हो जाएगा कॉट 2π प्लस थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉसेक 2π प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 2π प्लस थीटा।
ये सब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होने का मतलब साइन आपका क्या किस में रहेगा, साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, सब में π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो मैंने π/2 प्लस थीटा कर दिया। अगर इसमें अगर हम जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या बन जाएगा आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपका। तो पहले मैं 2 को रिमूव कर रहा हूँ, 2 को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा, तभी तो पाई माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिएगा, इसमें तो चेंज होगा, साइन π/2 प्लस थीटा चेंज होकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो सब में चेंजिंग आपको दिख रहा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। उसके बाद साइन के बाद आपका कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी सब के जगह पे क्या आ जाएगा, निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव ये हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो इसमें तो चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन साइन आपका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 270 को हम 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं सब में 3 लगा दे रहा हूँ, पहले 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब प्लस की जगह क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो जहाँ जहाँ प्लस है उसको मैं हटा के क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो जहाँ टैन और कॉट होगा वही पॉजिटिव होगा आपका, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। निगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये हो जाएगा आपका निगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है। अगर ऐसे ही हम लोग इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाएँ तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो सब में क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा कर देंगे। तो पाई प्लस थीटा कर देने के बाद हमको मालूम है कि इसमें ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। टैन किस में रहेगा, टैन में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि साइन किसका चेंज नहीं होगा। तो टैन और कॉट का साइन चेंज नहीं होगा, ये सब तो आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ सब में निगेटिव का साइन आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, निगेटिव का साइन, यहाँ भी क्या आ जाएगा, निगेटिव का साइन। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। और 3π/2 प्लस थीटा पे ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज होने का मतलब ये साइन है, तो साइन तो कॉस ही रहेगा, कॉस सब चेंज हो जाएगा। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, और सेक को क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, और ये भी निगेटिव आपका हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब आपका हो जाएगा 2π माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा। तो सब में मैं पहले 2 लगा दे रहा हूँ, 2 2 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और प्लस की जगह चेंज करके क्या कर दूँगा, सब में माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, और यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। निगेटिव निगेटिव
नेगेटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिगो फंक्शन का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से समझिए, रिवीजन कीजिए, और उसके बाद आपको 11th क्लास और 12th क्लास के मैथमेटिक्स समझने में ईजी होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।